क्यों? क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो अंदर से कि तुमने कुछ बड़ा काज कर दिया। तो इससे तो तुम्हारी आंखों की चमक कुछ हो जाती है, तुम्हारा सीना फूल जाता है। जिस कृष्ण से अहंकार निर्मित होता है वो परोपकार ना रहा। बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को संभाल लिया। तुम सोचते हो बड़े धार्मिक हो, परोपकारी हो, लेकिन तुम इस दो से बेहतर हो। लेकिन मुझे राज के मालिक के लिए किसी चौथे की तलाश करनी होगी। तुम तीनों में योग्यता हमें नहीं नजर आ रही है। जब तुम भी कभी परोपकार करते हो तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है वो परोपकार करेगा कैसे। तुम चाहे सोचते हो कि कर रहे हो, गरीब की सेवा, अस्पताल में तीमार की पैर दबा रहे हो, लेकिन तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं तुम अपने अहंकार को ही बढ़ता हुआ पाओगे। और अगर तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे ऊपर हावी है तो तुम्हारा सेवा भी शोषण है। आत्मज्ञान के पहले कोई परोपकार नहीं हो सकता। जो स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे झगड़ रही थी। मामला क्या है कि एक दफा साफ हो जाना चाहिए। तुम मेरे सारे रिश्तेदारों से क्यों नफरत करते हो? उन्हें घृणक दृष्टि से क्यों देखते हो? नसरुद्दीन ने कहा यह बात तथागत नहीं है, इसका प्रमाण है मेरे पास। तुम गलत बात बोल रही हो। मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी सास को अपनी सास से ज्यादा चाहता हूं। ये बात है जो अहंकार को अपने रास्ते खोजने देती है। ऊपर से दिखता है कि परोपकार कर रहा है, लेकिन भीतर तुम ही खड़े होते हो। और जितनी सूक्ष्म हो जाती है यात्रा, उतनी ही पकड़ के बाहर हो जाती है। दूसरे तो पकड़ ही नहीं पाते हो, तुम भी नहीं पकड़ पाती रहते हो। तुम भी अपने दिए धोखे में खो जाते हो, भटक जाते हो। हम सभी ने अपने अपनी भूल भुलैया बना ली है। हमने ये सब दूसरे को धोखा देने के लिए किया है उपाय, आयोजन। ये कभी हमने सोचा ही नहीं था कि अपने बनाई भूल भुलैया में हम खो जाएंगे। पहली बात स्मरण रखो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई नहीं है। जैसे ही ये स्मरण मजबूत होता है, चेतन ही आत्मा है, चेतन ही मैं हूं और सब पर है, पराया है, विजातीय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली बीज पड़ जाती है। वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच दरार पड़ जाती है। वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच दरार पड़ जाती है। लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना नहीं चाहता। देखना कठिन भी है, क्योंकि देखने के पहले जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो बड़ा ही कष्टदायक और दुर्गम है। एक मरवाड़ी व्यापारी की कहानी सुना रहा हूं। एक फिल्म अभिनेत्री के प्रेम में मरवाड़ी व्यापारी पड़ गया। प्रेम में तो वो मरवाड़ी पड़ गया, लेकिन संदेह भरा चित्र व्यापारी का उसने एक जासूस नियुक्त कर दिया अभिनेत्री के पीछे। तू पता लगा इसका चरित्र तो ठीक है ना, इसके पहले कि मैं प्रस्ताव करूं विवाह का, साफ बात पक्की कागज पर साफ हो जानी चाहिए जासूस महोदय। जासूस ने बड़ी खोजबीन की और 7 दिन बाद उसने रिपोर्ट भी भेज दी। रिपोर्ट आई, इस स्त्री का चरित्र एवं निर्देश निष्कृष्ट है। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई इसके संबंध में नहीं सुनी गई, जानी गई जिससे संदेह पैदा हो। सिर्फ एक बात को छोड़कर पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध मरवाड़ी के साथ इसे देखा जा रहा है।